चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 9 मैथ में एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी 8.1, उसके जो 3 क्वेश्चन थे वो हो गए थे। चौथा क्वेश्चन जो है उसको हम करते हैं, देखते हैं, ठीक। और सभी लोग जो है ये क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमको दर्शाना है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। मतलब ये क्वेश्चन है हमारा कि ये हमको दिखाना है कि जो हमारा वर्ग होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। हालांकि विकर्ण बराबर तो होते, वो बात सच है, लेकिन हमको क्या करना है भाई, दिखाना है, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता। और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ये भी दिखाना है। मतलब जब ये एक दूसरे को काटे तो कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 90 का बनना चाहिए भाई, 90 डिग्री, समझे। तो ये हमको बताना है। तो देखो भाई, हमने बताया था कि कोई भी चतुर्भुज होगा जिसके बारे में पूछे या जिसके बारे में कहे दर्शाने के लिए या प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो उस चतुर्भुज के बारे में हमको पता होना चाहिए कि मतलब आखिर वो चतुर्भुज है क्या या उसके गुण क्या हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात आ रही वर्ग की। किसकी बात आ रही भाई, वर्ग की। तो अब मैं सभी को एक बात बता दूँ, ठीक है। तो देखिए पहले मैं रफ बताता हूँ पूरा एक्सप्लेन, उसके बाद में किया जाएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उसको समझिए। जो वर्ग होता है ना भैया, वर्ग जो होता है हमारा, उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई, बराबर होती है। ये क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज का ही भाग है। इससे पहले हमने आयत, उससे पहले आयत और समचतुर्भुज ये भी पढ़ा था कि नहीं। मतलब सबसे बड़ा मुखिया अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज, उसके अगर हमने 2 पार्ट कर लिए भाई, एक हो गया हमारा आयत हो गया। आयत भी तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। एक क्या होता है हमारा समचतुर्भुज, वो भी हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है। उन दोनों से निकल के आ गया हमारा वर्ग, समझे। कैसे आ गया, देखो भाई इसको समझते हैं। हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर भी होती है और समांतर भी होती हैं। पढ़ते आ रहे शुरू से। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, करते हैं कि नहीं। तो आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब जो है आयत जो रखेगा अपने अंदर जो भी गुण होंगे वो समांतर चतुर्भुज के भी गुण होंगे उसके अंदर, आयत के, बताया था ना। तो मतलब इसकी भी भुजाएं क्या होंगी, आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर भी होती है। और विकर्ण जो होते हैं, इस वही चीज़ है ना, जो समांतर चतुर्भुज के ही घर का है भाई, परिवार का है, तो इसके गुण तो रखेगा। तो इसके सब गुण रख लिया, लेकिन उसके साथ में कुछ अपने भी विशेष गुण रखता है आयत, रखता है कि नहीं। हमने बताया है कि भाई क्या है कि आयत ने कहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सब गुण ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज के, लेकिन हमारे भी गुण हो भाई। हम कोण जो रखेंगे अपना एक समकोण रखेंगे, समझे। और विकर्ण क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे, समझा रहा है कि नहीं। यानी आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर हो गए, और एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, 90 का होता है कि नहीं। यही चीज़ समचतुर्भुज ने भी बात कही भाई, वो भी कह रहा है ठीक है समांतर चतुर्भुज के घर के है भाई, तो हम क्या करते हैं उनके गुण ले लेते हैं। सब आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, सब मान लिया। सम्मुख कोण बराबर हो गए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब समचतुर्भुज है हमारा नाम, लेकिन क्या करना है भाई, हमारा भी कुछ गुण होना चाहिए, विशेष गुण। तो क्या किया उसने, अपने अंदर विशेष गुण रख लिए। तो क्या किया कि चारों भुजाएं बराबर कर ली। उसने क्या किया भाई, चारों भुजाएं बराबर कर ली और विकर्णों को समकोण पर समद्विभाजित कर दिया। यानी उन्होंने कहा ठीक है समद्विभाजित तो कर रहे हैं विकर्ण समांतर चतुर्भुज के गुणों के अनुसार, लेकिन भाई हमारे जो विकर्ण हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, समझा रहा है। तो ये गुण रखा, और इसी से हमारा निकल के आया है भाई वर्ग। ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज के ही घर का है, परिवार का है, तो उसमें तो गुण मिलेंगे ही। मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी, सब होंगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ और भी कंडीशन है। सम चतुर्भुज से इसने उठा लिया कि भाई हमारी चारों भुजाएं बराबर करो। क्या कर दिया उन्होंने, चारों भुजाएं बराबर। और यहाँ से उठा लिया कि एक कोण हमारा क्या करो, 90 डिग्री करो।
यानी तो वो बन क्या हो गया हमारा वर्ग हो गया। और विकर्ण क्या करो भाई बराबर करो, विकर्ण भी क्या होंगे उसके बराबर, समझे कि नहीं। तो अगर अभी आगे जब हाई स्कूल में पढ़ोगे निर्देशांक ज्यामिति में जो 4 निर्देशांक दिए होंगे तो वहाँ पता करना होगा कि बताइए कि ये किसके निर्देशांक हैं, आयत के हैं कि चतुर्भुज के, समचतुर्भुज हैं कि समांतर के हैं कि वर्ग के। तो उनमें विकर्णों का बहुत काम होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गए, भाई चारों भुजाएं इसमें भी बराबर, समचतुर्भुज में भी बराबर, वर्ग में भी बराबर, अगर चारों भुजाएं बराबर आ गए तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि समचतुर्भुज है कि या वर्ग है। तो उसके लिए विकर्ण देखना पड़ेगा हमको। अगर विकर्ण बराबर आ गए तब तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं आए तब तो समचतुर्भुज। ऐसे अगर आमने सामने भुजाएं बराबर आ गए तो हमारा आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन विकर्ण ही कंफर्म करेंगे भाई। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो आयत, विकर्ण बराबर नहीं आया तो समचतुर्भुज, समझे। इनका काम अभी होगा तो इनको कायदे से याद रखिए, ठीक। तो मतलब ये भी क्या होता है, सब पूरा का पूरा जो होता है समांतर चतुर्भुज के ही पूरा परिवार है भाई, फैमिली है, उनके गुण रखेगा, उसके साथ में कुछ अपने भी विशेष गुण रखता है। तो मतलब जो हमारा वर्ग होता है उसका जो एक कोण 90 डिग्री होते हैं हमको पता ही है, विकर्ण भी बराबर होते हैं हमको ये भी पता है, और चारों भुजाएं भी क्या होती है भाई बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे जो है हमको ये दिखाना है कि विकर्ण बराबर है, ये दिखाना है ना, दर्शाइए कि एक वर्ग, वर्ग तो दिया है, अब जब वर्ग दिया है तो इसका मतलब उसके सब गुण दिए हैं, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं ये दर्शाना है हमको। और ये भी दर्शाना है कि परस्पर क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समझे कि नहीं। तो भाई कैसे दर्शाओगे, सबसे पहले समझ लेते हैं भाई। देखो अगर मैं हम बताऊं कि अगर हमको सबसे पहले हम विकर्ण को अगर बराबर करें तो कैसे कर सकते हैं भाई, बताओ विकर्ण को बराबर हम कैसे कर सकते हैं। ये विकर्ण मतलब BD AC को क्या करना है, हमको बराबर करना है, पहला स्टेप जो करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 त्रिभुज ले लो भाई, एक त्रिभुज ये ले लिया हमारा DAB, और एक त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया ABC, ले लिया, अलग अलग कर दिए हैं। अगर हम कैसे भी करके इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दें तो इनके संगत अंक क्या हो जाएंगे बराबर, तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी CP/CT से बराबर हो जाएंगी। तो अब सर्वांग सम के लिए हमको क्या चाहिए, 3 चीज़ें ढूंढो भाई। तो भाई देखिए कह रहा है कि ये एक वर्ग है, तो वर्ग होने का मतलब क्या है, चारों भुजाएं बराबर और उसका एक कोण क्या होगा 90 अंश होगा कि नहीं। विकर्ण तो बराबर होते हैं लेकिन हमको वो तो सिद्ध ही करना है, वो तो दिखाना ही है, वो जो चीज़ दिखाना है उसको थोड़ी ना हम ज्ञात में लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो अगर हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा AD और इस वाले त्रिभुज में भुजा BC, दोनों आपस में बराबर क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, क्लियर। उसके बाद में अगर हम ये देखें कि भुजा जो ये त्रिभुज DAB है और त्रिभुज ABC है, उसमें AB जो है कॉमन आ रहे, दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं, तो मतलब दूसरी भुजा ये हो गई। तीसरी चीज़ क्या मिल जाएगी, ये एंगल देखो, कोण देखो, ये कोण मिल गया भाई, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण कैसे हैं 90 अंश हो गए। तो भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता पढ़े हो, भुजा कोण और भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, और जैसे सर्वांग सम हुए इनके संगत अंग बराबर, यानी CP/CT से क्या हो जाएगा, जो चीज़ जरूरत है अगर हमको ये इसके बराबर दिखाना है तो ये BD जो हो जाएगा AC के, इसके AC के क्या हो जाएगा भाई बराबर हो जाएगा, यानी विकर्ण बराबर हो गए, समझ गए कि नहीं। दूसरे बात में क्या करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो पहले ये हम सिद्ध कर लें कि समद्विभाजित करते हैं, मतलब समद्विभाजित का मतलब है हमको OA OC के बराबर दिखाना है और OD OB के बराबर दिखाना है कि नहीं। तो देखो अगर हम कैसे भी करके यहाँ पे देखें भाई, ये वाला ये 2 त्रिभुज ले लें, एक त्रिभुज ले लें हम AO, ये DAO ये ले लें, एक त्रिभुज ले लें हम BOC ये ले लें, मतलब त्रिभुज ये देख लो इधर बन रहा है, अभी पहले त्रिभुज देख लो फिर समझा देते हैं सब। अगर हम ये एक त्रिभुज लें DAO और दूसरा त्रिभुज लें ये हमारा OCB, अगर इन दोनों को कैसे भी करके हम क्या करते हैं भाई सर्वांग सम कर दें तो इनके संगत अंग बराबर हो जाएंगे, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। मतलब अगर हम कैसे भी करें तो मतलब हम AOD कौन सा त्रिभुज लें, AOD और कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं हम OCB,
ओ सी बी में, ओ सी बी में, इन दोनों को सर्वांग सम करें तो इनके संगत अंक बराबर हो जाएंगे भाई। तो कहने का मतलब है कि हमारा ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा, ओ डी ओ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इनको सर्वांग सम कैसे करेंगे भाई, ये भी बड़ी बात है, ये भी सोचना है। तो देखो भाई, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम के लिए हमको तीन चीज़ें ढूंढना है। तो भैया पहली चीज़ तो मिल गई हमारी, ए डी बी सी बराबर है, वही वर्ग की भुजा है, मिल गई। पहली चीज़ हमारी मिल गई, ए डी बी सी के बराबर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, अब हमको पता है कि वर्ग जो होता है समांतर चतुर्भुज का ही घर का होता है भैया, होता है, यानी समांतर चतुर्भुज के गुण रखेगा। तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होंगे, आमने सामने भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके साथ में वो समांतर भी है। तो अगर ए डी बी सी के क्या है, समांतर भी होते हैं, मतलब ए डी जो है बी सी के क्या है, समांतर भी है। और ये अगर तिर्यक रेखा का काम कर रही है बी डी, और ए सी भी तिर्यक रेखा का काम कर रही है अगर, ठीक है, ये चीज़ देख रहे हो। तो इस वाले त्रिभुज में ये कोण और इस वाले त्रिभुज में ये कोण, यानी यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम, ये कोण 1 और ये कोण 2, ये दोनों आपस में बराबर, कैसे कोण, एकांतर कोण। इसका हम नाम डाल दें भाई, ये वाला कोण 3 और इस वाले कोण का नाम डाल दें 4, ये भी आपस में बराबर, कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो क्या क्या मिल गया भाई, यहाँ पे हमको ए डी बराबर बी सी मिल गया था, तो तीन चीज़ें मिल गए, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता कसौटी पढ़े हो अभी, भुजा कोण भुजा से किया था, इसके बाद हमारा क्या हो गया, कोण भुजा कोण, ये भी तो सर्वांग समता कसौटी होती है भाई, समझे। मतलब इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, और जैसे ही सर्वांग सम होंगे ये संगत अंक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब डी ओ ओ पी के बराबर और ओ सी ए ओ सी के बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, समझ गए। तीसरी चीज़ में क्या करना है हमको, अब ये दिखाना है कि समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, समद्विभाजित तो हो गया, अब दिखाना है समकोण, मतलब एक दूसरे काटे तो समकोण हो, 90 अंश का कोण बनाए। तब देखो उसके लिए हम क्या करें भाई, दो त्रिभुज और ले लें। कैसे, अगर हम ये वाला त्रिभुज लें, ये पहला, और ये त्रिभुज ले दूसरा, इन दोनों को अगर हम सर्वांग सम करें तो उनके संगत अंक बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या बन रहा है हमारा, रेखीय गुण बन रहा है, रेखीय गुण बन रहा है भाई। तो अगर हम यहाँ पर रेखीय गुण लगाएंगे तो इनका योग 180 अंश होगा, और ये कोण अगर हम पहले से बराबर दिखा लें, अगर हम बराबर इनको दिखा लेंगे तो एक कोण को चेंज कर देंगे। तो भैया अगर हम मान लो अगर एक कोण x है तो दूसरा भी x होगा, दोनों का योग अगर 180 अंश है तो 2x बराबर 180 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर 90 आ जाएगा, यानी एक कोण कितना आ गया, 90 आ गया। यानी समकोण पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, समझे। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसको सर्वांग सम के लिए हमको क्या करना है, तीन चीज़ें ढूंढो। इस वाले त्रिभुज में ए ओ डी और सी ओ डी में ए ओ और ओ सी पहले से बराबर हमने दिखा ली है, इस वाले त्रिभुज से दिखाया हो कि नहीं, एक ये मिल गई। दूसरी चीज़ ए डी सी डी बराबर, ये वर्ग की भुजाएं हैं, दूसरी चीज़ ये। तीसरी ओ डी उभयनिष्ठ मिल रही है, तो भुजा भुजा भुजा, ये भी तो सर्वांग समता होती है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। और जैसे सर्वांग सम होगा इसके संगत अंग बराबर हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे जो है रेखीय गुण लगा सकते हैं, और हम एक कोण जो है 90 डिग्री दिखा देंगे। समझे कि नहीं, इतनी प्रोसेस समझ आई है। तो इसको मतलब है बार बार वीडियो को जो है एक बार देखना बार बार, और तब सही समझ में आएगा। ठीक, तो चलो आगे अब हम इसको करते हैं, कैसे किया जाएगा देखिए। चलो, तो सबसे पहले हम ज्ञात में लिखेंगे कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, ज्ञात में लिख दिया। अब ए बी सी डी जब वर्ग है तो इसका मतलब हम वर्ग की सब गुण पता है, चारों भुजाएं भी बराबर हैं, एक कोण समकोण होता है ये भी हमको पता है, हालांकि सभी कोण समकोण होते हैं, लेकिन जो होगा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए भाई, एक कोण क्या होगा, समकोण। तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी हमको क्या है, ज्ञात में भी है, चारों भुजाएं क्या है, ज्ञात में है, और इसका एक कोण ए भी समकोण हो गया, बी भी कर लो, सी भी कर लो, कोई भी कोण लिख लो। मैंने यहाँ पे एक कोण लिख लिया है 90 अंश। ये दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात बी डी को ए सी के बराबर दिखाना है। दूसरी चीज़ क्या दिखानी है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं,
अर्थात समद्विभाजित पहले करते हैं, मतलब ओ ए जो है ओ सी के बराबर और ओ डी जो है वो भी बराबर, और समकोण पर, समकोण का मतलब ये जब एक दूसरे को काटेंगे भाई, इधर जब एक दूसरे को काटेंगे समकोण पर तो 90 अंश का कोण बना देंगे, ये वाला चीज़, यानी ए ओ बी और बी ओ सी और सी ओ डी और डी ओ बी क्या हो आ जाए हमको 90 डिग्री आ जाए। तो कोई भी एक कोण ला दो तो सब आ जाएंगे, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सबसे पहले हल करते हैं। तो भाई हमको पहले दिखाना है कि विकर्ण बराबर होते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, चाहे ये त्रिभुज ले लो दो, चाहे इधर से त्रिभुज ले लो, कहीं से भी ले लो, ऐसे त्रिभुज लो जिसमें बी डी और ए सी आ जाए। तो चलो सबसे पहला त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज ये हो गया डी ए बी को और सी बी ए में, त्रिभुज सी बी ए में, डी ए बी और कौन सा त्रिभुज सी बी ए में। ठीक, चलो भाई अब हमको तीन चीज़ें ढूंढो, इसमें तीन चीज़ें हमको ढूंढना है भाई। तो देखो पहला तो डी ए बी सी के बराबर है, हमको पता है, क्यों, क्योंकि ये जो है चतुर्भुज जो हमारा है वर्ग ना, उसकी भुजाएं हैं, और भुजाएं हमको पता है सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर, यानी डी ए जो होगा डी ए बराबर हो जाएगा हमारा सी बी, ये क्या है ज्ञात, यहाँ पे लिख लो भाई, वर्ग की भुजाएं हैं और हमको पहले से दिया है कि वर्ग है। दूसरा चीज़ क्या है, ये कोण इस वाले त्रिभुज में डी ए बी में ये कोण और ए बी सी बी ए में ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर कैसे होते हैं 90 अंश। ठीक है, ये भी क्या हमको ज्ञात है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी ए बी बराबर होगा कोण सी बी ए, क्या हो जाएगा 90 अंश है, ये भी क्या हमको ज्ञात है भाई। ठीक, फिर इसके बाद देखिए ए बी जो है ये भुजा जो है दोनों व्यवनिष्ठ है, इस वाले में भी आ रहे ए बी, इस वाले में भी आ रहे ए बी, तो मतलब ए बी जो हो जाएगी ए बी के बराबर, ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो जाएगी हमारी भाई उभयनिष्ठ। तो तीन चीज़ें मिल गई, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता पढ़े हो, भुजा कोण भुजा, ये तो यहाँ पे लिखोगे सभी लोग, त्रिभुज की भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से ये जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज डी ए बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए के। और जैसे ही भैया सर्वांग सम होगा ना तो इसके सब अंग मतलब बराबर, सर्वांग सम का मतलब ही होता है एक त्रिभुज उठा के दूसरे त्रिभुज पर रख दो तो दूसरा त्रिभुज दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि सब अंग क्या है उसके बराबर हो गए, समझे कि नहीं। तो सब अंग बराबर का मतलब हमको क्या चाहिए, बी डी चाहिए ना, क्योंकि डी ए बी में बी डी भुजा और ए बी सी में ए सी भुजा, ये विकर्ण है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे लिख दोगे अतः ए डी मतलब ए सी बराबर बी डी, ए सी जो हो जाएगी बी डी के बराबर हो जाएगी, काय से हो जाएगी सी पी सी टी। ये हो गया भाई पहला प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक, दूसरी चीज़ हमको क्या करना है, अब ये दिखाना है, हम पहले ये दिखा लें कि समद्विभाजित कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ओ ए जो है ओ सी के बराबर दिखाना है और ओ डी जो है ओ बी के बराबर। तो उसके लिए हमको कौन कौन से त्रिभुज लेने पड़ेंगे हमने बता दिया है, एक ये त्रिभुज लेते हैं, एक ये त्रिभुज लेते हैं, इनमें तीन चीज़ें ढूंढो, सर्वांग सम कर दो भाई, संगत अंग क्या हो जाएंगे इसके बराबर हो जाएंगे कि नहीं भाई। ठीक, तो चलो भाई सर्वांग सम करते हैं इसको। तो इसमें लेते हैं हम कौन सा त्रिभुज है, ये ले लेते हैं ए ओ डी, कौन सा त्रिभुज लेते हैं भाई ए ओ डी। तो यहाँ पे लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज, ये ए ओ डी लिया है, इधर से लिखा जाएगा सी ओ बी, त्रिभुज सी ओ बी। देखो दूसरे त्रिभुज का जो नाम है
पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, लेकिन अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे जब समरूपता पढ़ोगे ना कक्षा 10 में, तब वहाँ पे दिक्कत होती है। दो त्रिभुजों के जो नामकरण होते हैं लिखना बिल्कुल सही से, ठीक। तो अब देखो भाई, इन दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे लिख दोगे मैं, ठीक। ये तो पहला वाला पार्ट हमारा सिद्ध हो गया भाई। अब इन दोनों त्रिभुजों में है हमको क्या करना है भैया, 3 चीज़ें ढूंढनी है। चलो भाई ढूंढो 3 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है, भुजा ये मिल गई, मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि ए डी जो है बी सी के क्या है, बराबर, तो वर्ग की भुजा ही है। तो यहाँ पे लिख दोगे ए डी जो हो जाएगी मतलब डी ए बराबर सी बी, चाहे ऐसे लिख दो, ए डी जो हो जाएगी बराबर हो जाएगी हमारी बी सी के। यहाँ पे क्या है, ज्ञात है ये तो हमको ज्ञात है ना, तो ज्ञात में लिख लोगे भाई। दूसरी चीज़ क्या है हमको, दूसरी चीज़ देखिए, ये कोण, इसको हम कोण 1 मान लें, इसको कोण क्या मान लें, 2 मान लें, इसको कोण हम 3 मान लेते हैं, इसको कोण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेंगे। यानी कोण 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो वर्ग होता है ना वो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, और समांतर चतुर्भुज का गुण है अगर भुजाएं आमने सामने भुजाएं बराबर हैं तो उसके साथ में वो क्या होंगी, समांतर भी होंगी। तो मतलब ए डी बी सी के तो बराबर है, तो हमको ज्ञात ही है, ज्ञात है ना। तो ए डी जो हो जाएगी बी सी के समांतर भी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो एक कोण 1 कोण 2 क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, कोण 3 और कोण 4 भी हमारे एकांतर कोण होंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है, और कोण 3 जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा कि नहीं। कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर, ठीक। तो चाहे नाम लिख दीजिए, इसका नाम ये भी लिख सकते हो ना, ए डी ओ बराबर होगा ओ बी सी के, होगा कि नहीं, ठीक। इसको हम नाम लिख देते हैं, ठीक। इसका भी नाम हो गया भाई, इसको क्या कह सकते हैं, ए डी ओ, कोण ए डी ओ जो होगा ओ बी सी के बराबर होगा, कोण ओ बी सी। और ये वाला कोण डी ए ओ किसके बराबर होगा, कोण ओ सी बी, मतलब 3 और 4 ओ सी बी के। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। और इसकी कंडीशन क्या है, ये है, देखो यहाँ पे सभी लोग लिख लोगे, हमारे पास जो है यहाँ पर मान लो स्पेस है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो इसके सामने आ जाएगा। तो यहाँ का जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। तो ये जब यहाँ पे लिख लोगे ना, क्योंकि ए डी बी सी के क्या है, समांतर है, तथा ए सी और बी डी तिर्यक रेखा है। ए डी बी सी समांतर है और ए सी बी डी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा है, ठीक है। क्यों होता है तो सब पता है ना, सम चतुर्भुज है, अरे क्या नाम उसका, वर्ग है, और वर्ग जो क्या होता है हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस कंडीशन जो है पूरी बात लिखने की नहीं है, ठीक। अतः क्या हो जाएगा, तो अब क्या मिल गया हमारे पास, कोण भुजा कोण, कोण भुजा, ये कोण हो गया, भुजा हो गए कोण। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज की कोण भुजा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, नहीं, ये क्या लिख रहे हैं भाई, सॉरी, देखो इधर लिखो, कोण भुजा कोण सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा। जो ए ओ डी जो है हमारा सर्वांग सम हो जाएगा सी ओ बी के। और जैसे ही सर्वांग सम होगा भैया, इसके संगत अंक क्या हो जाएंगे, बराबर। ये वाली बात इसके सामने लिखोगे और ये सब इसके नीचे हल करोगे, क्यों, हमारे पास स्पेस कम है भाई, ठीक है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो यानी ए ओ डी सी ओ बी के सर्वांग सम हो जाएगा। तो जैसे सर्वांग सम हो इनके संगत अंक बराबर, यानी ए ओ सी के बराबर हो जाएगा। अतः ए ओ बराबर हो जाएगा हमारा ओ सी, और ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, ओ डी बराबर ओ बी। काहे से हो जाएगा भाई, ये सी पी सी टी से, ठीक।
ये चीज़ें समझ में आए सभी को? ये भी हम प्रूव्ड हो गया हमारा भाई। ठीक, अब तीसरा पार्ट जो हमको करना है यहाँ पर, तीसरा पार्ट ये करना है हमको, अब ये दिखाना है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण दिखाना है, यानी ये कोण चाहिए, ये कोण समकोण लाओ, चाहिए ये कोण समकोण लाओ, कोई भी एक कोण समकोण ला दो। तो अगर हम ये वाले त्रिभुज लगा ले दो भाई, ये त्रिभुज ले लो, चाहिए त्रिभुज ले लो, चाहिए त्रिभुज ले लो, चाहिए त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लो, ठीक है कि नहीं? तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। अगर हम ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। हम ले रहे हैं कोण एक, त्रिभुज ये एक और ये दूसरा वाला त्रिभुज, ठीक, इतनी बात समझे कि नहीं? अब हम जो है इस कोण को भी मिटा देते हैं। इतनी बात तो अब तो समझ जाओगे ना सब लोग। इसको जो है हम मिटा रहे हैं। देखिए भाई, इसको जो है हमने ये मिटा दिया, ठीक। हाँ देखो, अब ये कोण हमको 90 डिग्री लाना है। चलो इधर लिख लिया भाई, इसको भी मिटा दें हम। अभी तो हमको 90 लाना है ना, ये दिया थोड़ी ना था, हमको लाना है। तो देखो, अगर कैसे भी करके इनको हम बराबर दिखाएं और यहाँ पे रेखीय गुण लगा दें तो एक कोण 90 अंश हो जाएगा, हम समीकरण बना लेंगे भाई। बना लोगे? तो इनको बराबर दिखाने के लिए त्रिभुज हमको सर्वांग सम करना पड़ेगा। तो कौन कौन से त्रिभुज हो गए हमारे? AOD। अब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे फिर लाइन खींच देते हैं भाई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है और स्पेस कम है, तो यहाँ पे जो है हम, ठीक, ये वाला जो है इधर लिखा है, यहाँ पे है, ये जो है इसके आगे ही लिखना है, फिर उसके नीचे ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ से करना है, ये वाला, ये जो है इसके नीचे से करना है, ठीक है। ये वाली बात इसके आगे लिखनी है, यहाँ पे बार बार हम बता रहे हैं, देख लीजिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके नीचे लिखना है कि त्रिभुज की भुजा कोण भुजा, भुजा, अरे कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से सर्वांग सम हो गया, ठीक है। अब देखो कौन सा त्रिभुज लेना है। अब यहाँ पे फिर हमको तीसरा पार्ट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे अब त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में, COD में तीन चीज ढूंढो भाई। पहली चीज ये इसके बराबर, अभी हमने सिद्ध कर ली ना, AO जो होगा OC के बराबर, यानी AO बराबर OC। यहाँ पे लिखोगे O पर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। तीसरी चीज AD, इस वाले त्रिभुज की भुजा, देखो कौन सा त्रिभुज लिए हो, AOD और COD, ये दो लियो ना। तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा AD, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा CD, दोनों आपस में बराबर, यानी AD बराबर CD। ये तुमको ज्ञात है ना भैया, ये क्या है, ज्ञात है। तीसरी चीज OD जो है उभयनिष्ठ मिल रही है, यानी OD बराबर OD, ये क्या हमारे उभयनिष्ठ है। भुजा 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 सर्वांग समता पढ़ो तो त्रिभुज की भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज की, दिख रहा है, ठीक, भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COD के। और जैसे ही सर्वांग सम हुआ ना, संगत अंक क्या हो जाएंगे, सब बराबर। अतः हम यहाँ पे लिख दें, हमको क्या चाहिए, ये कोण चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसके आगे से यहाँ पे लगा लेना भैया, एरो हम लगाते जा रहे हैं यहाँ से। अतः कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण COD के, COD के काहे से हो जाएगा, CPCT के द्वारा। इतनी चीज़ समझे, इतनी चीज़ समझे सभी लोग, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमको क्या करना है, एक कोण जो है 90 डिग्री लाना है, ये वाला। तो क्या करें, अब हम यहाँ पर रेखीय गुण लगा दें, मतलब ये कोण और इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा, रेखीय गुण है भाई, देख रहे हो ना, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब
यहाँ पे लिख लेना भाई कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180 अंश है। क्यों है? संबंध लिखोगे रेखीय युग्म कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, हमको पता है। अब इन दोनों कोणों को हम चेंज कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनकी जगह पर जो है, चाहे इसकी जगह पर ये लिख दो, चाहे इसकी जगह पर ये लिख दो। तो हम यहाँ पे कोण AOD रखते हैं, COD हटा दें, उसकी जगह पर हम कोण AOD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में ऊपर बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। यहाँ पे लिख लेना, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें तो यहाँ पे लिख लेना चूँकि समीकरण 1 से। इतनी बात समझे सब लोग? अब देखो उनको जो हम जोड़ेंगे तो 2 कोण कितना हो जाएगा? AOD बराबर हो जाएगा 180 अंश, और इसको बटा में जल जाएंगे, कोण AOD बराबर हो जाएगा हमारा 180 बटा 2, और जब इसको काटेंगे तो कोण AOD बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 90 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 90 अंश। एक कोण 90 आ गया ये वाला। अब ये 90, तो इसका मतलब सभी इसी प्रकार क्या हो जाएंगे? सब 90 अंश आ जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? सभी क्या हो जाएंगे? 90 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे इसी प्रकार कोण COD बराबर कोण DOA बराबर कोण BOC, सब क्या हो जाएंगे? 90 अंश हो जाएंगे। सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? अतः ये सिद्ध हो गया कि नहीं? देख लो यहाँ पर। अतः जो वर्ग है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे लिखोगे कि विकर्ण अतः विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। बस समझे कि नहीं? यानी बराबर भी हैं और क्या कर रहे हैं? विकर्ण बराबर भी हैं। यहाँ पे लिख लोगे विकर्ण, यहाँ पे थोड़ा लिख लेना इसको, ठीक है? ये जो लाइन है हम सही से लिख देते हैं, समझे? भाषा लिख दी। अतः विकर्ण बराबर भी हैं, बराबर हमने यहाँ पे दिखा लिया था, और समकोण पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं। समद्विभाजित यहाँ दिखा लिया और समकोण यहाँ पे समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, और इसको जो समझिए, इस क्वेश्चन समझना तब ये कर पाओगे। इसको जो है फिर कॉपी पे नोट कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।